नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा जॉर्ज। मैं न्यूली अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ महिला कांग्रेस के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रियंका गांधी जी बीदर आ रही हैं हमारे कर्नाटका के कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शंस के लिए। इलेक्शंस के बारे में हमको जागृत करने के लिए और हमको सच्चाई दिखाने के लिए कि क्यों इलेक्शंस इम्पोर्टेंट है और सही इलेक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं प्रियंका गांधी जी को बहुत बहुत सालों से, जब मैं छोटी थी बचपन से उनको फॉलो करती हूँ और उनका मेरे को खास बात क्या लगता है कि एक बिना बाप की बेटी जो इतने कठिन सोसाइटी से कैसे लड़ी हैं, कैसे किस तरह से उन्होंने अपना एक बहुत संयम रखा है और अपने आप को एक बहुत बैलेंस्ड औरत या लेडी के जैसे उन्होंने बाहर आया है और वो एक बहुत ही उम्दा लीडर जैसे हैं। तो मैं तो उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और उनकी फैन भी हूँ कह सकते हैं। हाँ, अभी प्रियंका गांधी जी 3rd मई को भी इधर आ रही हैं हमारे साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में हम सबसे मिलने के लिए, हम सबसे बात करने के लिए। और एक अहम बात ये है इस इलेक्शंस के बारे में जो मैं कहना चाहती हूँ, जो औरतों के लिए है स्पेशली, कि बहुत सारे स्कीम्स हमारे मैनिफेस्टो में रिलीज हुए हैं हमारे मैनिफेस्टो के थ्रू। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है गृहलक्ष्मी के स्कीम के थ्रू हर एक गृहिणी को जिसके पास गारंटी कार्ड होगा, गारंटी कार्ड उसी गृहिणी को होगा जिनके पास एक बीपीएल कार्ड होगा, बीपीएल कार्ड होल्डर के पास एक गारंटी कार्ड मिलेगा। उसमें से काफी स्कीम्स में से एक है गृहलक्ष्मी स्कीम, जिसमें हर गृहिणी को 2000 रुपए मिलेंगे घर में उनका घर चलाने के लिए, उनका सहूलत होने के लिए। और उसमें एक और है अन्न भाग्य स्कीम जिसमें 10 किलो चावल मिल रहा है। और एक जो स्कीम मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है वो है जो 3000 रुपए मिल रहे हैं हर एक ग्रेजुएट को जो कमा नहीं पा रहा है, जिसको जॉब नहीं है। वो वाला स्कीम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे देश में वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी उतना ही ज्यादा है। तो इतना खूबसूरत स्कीम जो कांग्रेस पार्टी हमारे पार्टी ने सोचा है कि हमारे यूथ को सबल बनाए, खुद उसको क्या कहते हैं एम्पावर्ड बनाए, उसके लिए वो स्कीम को लाया गया है। तो ये स्कीम्स 5 साल तक चलेंगी जब हमारा गवर्नमेंट पावर में आएगा। जब तक उनका टेन्योर है तब तक वो स्कीम चलेगा। स्कीम जो रिलीज हुआ है वो है कि हर औरत को बस फैसिलिटीज फ्री होगा थ्रू आउट द स्टेट। तो मेरा विनती है आप सबसे कि आप इनके बारे में सोचें, इनके बारे में विचार करें और देखें कि हमको कैसा एक गवर्नमेंट चाहिए। हम लोग तो थक गए हैं, हर आम आदमी थक गया है कि एक ऐसे गवर्नमेंट से जो सिर्फ वादे करता है। हमको अभी वादे नहीं चाहिए, अभी हमको एक्चुअल में सहूलतें चाहिए और एक सुकून जिंदगी चाहिए। इसीलिए आप इन स्कीम्स के बारे में सोचें, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, चंद दिनों के पैसों के बारे में ना सोचें। ये सोचें कि ये सब हमें कहाँ लेके जाएगा, इसके बारे में सोच के समझ के आप वोट कास्ट कीजिए, यही मेरा विनती है। सर, आने वाले दिनों में मैडम आप तो न्यूली अपॉइंटमेंट हो गए, महिलाओं के लिए क्या स्कीम है मैडम आप राजनीति में लाने के लिए? महिलाओं के लिए मेन स्कीम्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो गृह लक्ष्मी है, अन्ना भाग्य है। उसके बाद जो तालुका लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं खुद कोशिश करूंगी कि हर एक औरत का आवाज सुना जाए। मेरा एक पर्सनल गोल क्या है कि मैं बहुत मतलब न्यूली अपॉइंटेड हूँ, मैं यंग हूँ, तो मेरा एक इच्छा क्या है कि मेरे जैसे काफी और लड़कियां आगे आए। मैं ये चाहती हूँ कि मर्द तो हैं ही हमारे फील्ड में, मगर औरतों का पॉपुलेशन बहुत कम है। औरतें क्यों पीछे रहें, औरतों को भी उतना ही हक मिले जो मर्दों को है। तो मैं चाहती हूँ कि हम उम्र के बहुत सारे और औरतें यंग लीडर्स बने, बडिंग लीडर्स बने, उनके लिए एजुकेशन का फैसिलिटी हो, उनके लिए सैनिटेशन का फैसिलिटी हो। मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा खुद एक कोशिश रहेगा कि लड़कियों को, स्पेशली गांव की लड़कियों को, वो सब सुविधाएं मिले जो एक सिटी की लड़की को या एक तालुका की लड़की को नहीं मिलता है। जैसे कि उनका मेंटल हेल्थ हो, उनका फिजिकल हेल्थ हो, उनका एजुकेशन के बारे में हो। और तो लीडरशिप प्रोग्राम्स तो हम करते ही जाएंगे जिनसे विमेन और जागरूक होंगे। अब आने वाले दिनों में मैडम जो जेडपी इलेक्शन है वो है, आपका क्या राय है इसके बारे में? अभी तो
वुमेन को ऑफ कोर्स आना चाहिए, जेडपी इलेक्शंस में भी आना चाहिए उन लोगों को। देखिए ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम ग्रास रूट लेवल से उनको पहले से ही उनको प्रोत्साहन देके बढ़ाएंगे। सडनली आके एक दिन कोई आके जेडपी इलेक्शन नहीं जीत सकता, वो हिम्मत भी नहीं रहता। वो हिम्मत तभी बढ़ेगा जब हम जैसे लोग घर घर जाके ग्रास रूट लेवल में यंग लीडर्स को चुने जो एम्बिशियस है, जो कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, वैसे लोगों को चुन के हमको उनको शेप करना है, शेप करके उनको आगे बढ़ाना है। ये मेरा अभिप्राय है।